हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्कॉलर में। तो आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ऑपरेशन मतलब क्या? ऑपरेशन मतलब कोई वो वाला ऑपरेशन नहीं है, ये है आपका बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं ऑन रियल नंबर्स। अब यहाँ पे जब रियल नंबर्स की बात करिए तो रियल नंबर्स एक कोई टाइप का तो होता नहीं है। रियल नंबर्स 5-6 टाइप के होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गया, इंटीजर्स हो गए, रैशनल नंबर्स हो गया, इरैशनल नंबर्स हो गया। तो यहाँ पे कौन से रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं दो रियल नंबर्स की, विच इज रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे हम लोग ये जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हैं अप्लाई कर सकते हैं रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के ऊपर, और फिर उसके बाद क्या रिजल्ट निकल सकता है इसका। ठीक है, सबसे पहले क्लास 8 में भी हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स जो हैं वो ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार है, जहां पे जो स्टार है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कौन सा भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल अगर लूँ, यहाँ पे अगर मैं ए ले लूँ 2 और बी ले लूँ 3, ठीक है, तो अगर स्टार की जगह मैं ऐड करता हूँ तो 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, या आप बोलो 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2। ठीक है, तो ये स्टार की जगह आप कोई भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन लिख सकते हो। ओके, फिर उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, इसका मतलब जो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमें सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इसका मैं एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे अगर ए ले लूँ मैं 1, बी ले लूँ 3 और सी ले लूँ 2। ठीक है, चलो 4 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे स्टार की जगह प्लस ले लेते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा आपका 1 प्लस बी क्या होगा आपका 3 + 4। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 3 + 4 विल बिकम 7, 7 + 1 विल बिकम 8। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 3, ठीक है, +4, तो 1 + 3 इज 4, 4 + 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, समझ में आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है आपका? ए स्टार बी प्लस सी इक्वल टू ए स्टार बी प्लस ए स्टार सी। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा यहाँ पे तो सबसे पहले ए स्टार बी होगा, फिर उसके बाद ए स्टार सी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टार है, यहाँ पे हम लोग एडिशन के अलावा कोई और जो नंबर है, कोई और एल्जेब्रिक ऑपरेशन है वो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि प्लस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है, एक्सेप्ट माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एक्सेप्ट प्लस। प्लस को छोड़ के आप कोई भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन ले सकते हो। ठीक है, अब ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने क्यों पढ़ी? ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने इसलिए पढ़ी है क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई करेंगे, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट आपको नोट करने के लिए है कि अगर आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? हमेशा रैशनली होगा। ठीक है, बट इट मे नॉट बी सेम फॉर द इरैशनल नंबर्स। जरूरी नहीं कि अगर आप दो इरैशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो उसका आंसर इरैशनल नंबर ही आएगा। हो सकता है कभी कभी रैशनल नंबर भी आए। तो इसीलिए अब जो हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स,
इसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एल्जेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स के ऊपर। अभी तक जो भी हमने पढ़ा था वो एक बेसिक था, उसमें हमने ये जाना था कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स के ऊपर, और जिससे हम लोग आंसर्स निकाल सकते हैं। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए जिसमें ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ी तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात हमने ये देखी कि दोनों रैशनल और इरेशनल नंबर्स जो हैं वो ये सेटिस्फाई करते हैं ये तीनों प्रॉपर्टीज को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग और एल्जेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स के ऊपर। तो इसके लिए मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट बनाया है, आपके सामने आप देख सकते हो एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है आपका रैशनल रैशनल। अगर दो रैशनल नंबर लेते हैं तो क्या होगा, दो, एक रैशनल एक इरेशनल नंबर लेंगे तो क्या होगा, एक इरेशनल और एक इरेशनल नंबर लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। और अगर दो रैशनल नंबर लेके ये चारों ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, एक इरेशनल एक रैशनल नंबर लेके ये चारों ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, और दोनों इरेशनल नंबर लेके अगर ये चारों ऑपरेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो रैशनल नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो रैशनल नंबर लिए मैंने, 3 + 2 = क्या आया, 5 आया। इसका मतलब रैशनल प्लस रैशनल करेंगे तो क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट नोट में कि अगर हम लोग कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा रैशनल ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई भी दो रैशनल नंबर को आप ऐड करो तो क्या आएगा, रैशनल आएगा। अगर दोनों रैशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। अगर दोनों रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपको रैशनल ही आएगा। और दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आपका आंसर रैशनल ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एग्जांपल्स दिख गए। अब आते हैं हम लोग दूसरे इसमें, विच इज रैशनल और इरेशनल। अगर एक रैशनल नंबर लेते हैं, एक इरेशनल नंबर लेते हैं और उसके ऊपर अलग अलग एल्जेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ये देखते हैं। सबसे पहला है आपका एडिशन। अगर एक रैशनल और इरेशनल के ऊपर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आएगा, वो इरेशनल आएगा, ठीक है। तो 2 + √3 क्या हो जाएगा आपका, 2 + √3 होगा। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं तो 2 - √3 क्या होगा, 2 - √3 होगा, तो दैट इज इरेशनल। फिर उसके बाद अगर एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 × √3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आपको, इरेशनल आया, विच इज 2 √3, ठीक है। फिर अगर हम लोग एक इरेशनल नंबर या एक रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल ही आता है। या एक रैशनल और इरेशनल को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रिजल्ट आपका इरेशनल ही आएगा, ओके। फिर उसके बाद आता है आपका, अगर दोनों नंबर इरेशनल है तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन आते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले एडिशन में देखोगे तो यहाँ पे अगर √3 + √2 कर रहे हैं, मतलब दोनों अलग अलग इरेशनल है, तो आपको क्या आएगा, रिजल्ट इरेशनल ही आएगा, ठीक है। मगर अगर यहाँ पे दोनों रैशनल नंबर सेम है, जैसे कि यहाँ पे √3 प्लस ऑफ -√3 किया तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, 0 आया। तो 0 क्या आ गया आपका, रैशनल हो गया। तो यहाँ पे इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर सब्ट्रैक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे इरेशनल माइनस इरेशनल क्या है, आपको इरेशनल आया। मगर यहाँ पे इरेशनल माइनस इरेशनल क्या आया, रैशनल आया, विच इज 0। फिर उसके बाद अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इरेशनल इंटू इरेशनल विल बिकम इरेशनल, जैसे कि √3 × √2 इज इक्वल टू √6। मगर अगर दोनों इरेशनल नंबर सेम है तो यहाँ पे इरेशनल इंटू इरेशनल क्या हो जाएगा, रैशनल होगा, विच इज √4 × √4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। फिर आखिरी में अगर आप देखते हो तो अगर दोनों इरेशनल नंबर सेम है और दोनों को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आता है, रैशनल आता है। तो जैसे √3/√3 क्या आएगा आपका, 1 आएगा। अगर यहाँ पे दोनों इरेशनल हैं, अलग अलग हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो यहाँ पे अगर आपने देखा हो इरेशनल और इरेशनल की कंडीशन में, अगर दोनों इरेशनल नंबर सेम है तो रैशनल आ रहा है, ठीक है।
मगर दोनों इरेशनल नंबर डिफरेंट है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार लिख लोगे तो आपको अपने आप याद हो ही जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर a और b दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग रूट a इंटू रूट बी करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, रूट ए बी हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख के देखते हैं ना हम लोग, मैथ्स है तो मैथ्स में एग्जाम्पल लेना ही पड़ेगा। a को 2 ले लेते हैं, b को 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे रूट 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू 3 होगा विच इज इक्वल टू रूट 6। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रूट a अपॉन रूट बी इज इक्वल टू रूट a अपॉन बी। तो यहाँ पे रूट 2 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी रूट a प्लस बी इंटू रूट a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, इसका मतलब रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी। अब ये a स्क्वायर माइनस बी कैसे आया, a माइनस बी कैसे आया, अगर आपको ये सब भी पता लगाना है तो उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना कि सर इसके रिलेटेड, बस इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना दो जिसमें हमें ये सब डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, मैं ये डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, मगर अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर विच इज 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे रूट a प्लस बी, सॉरी रूट a प्लस रूट बी, रूट c प्लस रूट d इज इक्वल टू रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। ये कैसे हुआ, देखो सबसे पहले आपको दो यहाँ पे ब्रैकेट दिए गए हैं तो दोनों में से एक ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो लेट सपोज मैं पहला वाला ब्रैकेट ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि रूट a मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट c प्लस रूट डी से, और रूट b मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट c प्लस रूट डी से। तो यहाँ पे रूट a दोनों से मल्टीप्लाई होगा जैसे ब्रैकेट ओपन होगा, तो यहाँ पे रूट a इंटू रूट सी विल बिकम रूट ए सी प्लस रूट a इंटू रूट डी विल बिकम रूट ए डी प्लस ये जो पहला वाला है इसको ही अप्लाई कर रहे हैं अब यहाँ पे, रूट बी इंटू रूट सी विल बिकम रूट बी सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी विल बिकम रूट बी डी। यही आया इधर। ठीक है, फिर आखिरी में क्या आता है आपका रूट ए प्लस, देखो ये सब के सब जो है ना ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो आपको जब क्वेश्चंस आएगा ना तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको ये खुद से समझना होगा कि हमें ये कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब जब हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करेंगे ना वहां पे ये से अप्लाई करना पड़ेगा विथ दिस 3 प्रॉपर्टीज ऑल्सो, ये 3 प्रॉपर्टीज और इसको कंबाइन करके हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आखिरी वाला क्या दिया है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ये आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। ठीक है, बस यहाँ पे रूट आ गया तो यहाँ पे रूट a का होल स्क्वायर हो जाएगा a, यहाँ पे 2 इंटू रूट ए इंटू बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है रूट ए बी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा रूट ए बी, यहाँ पे रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा b। ठीक है, तो आपको आ गया a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। ओके, अब ये सब कोई आपके लॉज नहीं है, ये आपके तरीके हैं। आप समझ लो कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ऐसे तरीके से सॉल्व करना हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। ओके, तो इसके साथ आपका जो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स जो टॉपिक है वो होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझेंगे, मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। और जाने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं चाहूंगा कि आप एक बार सुन लो, उसके बाद ये वीडियो को एंड करना अगर यहाँ तक देख लिया है।
सबसे पहला आपका अनाउंसमेंट है कि अब से जो भी वीडियोस अपलोड होगा वो एक हफ्ते में 2 ही दिन होगा, दैट इज मंडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो ये 2 दिन अपने कैलेंडर में बुक करके रखना कि हर हफ्ते के ये 2 दिन में 5 से लेकर 7 के बीच में वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। दूसरा चीज, आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, अभी हमने नंबर सिस्टम में ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पढ़े हैं। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है नंबर सिस्टम का तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल नंबर्स है ऑन द नंबर लाइन विच इज एक्सरसाइज 1.4, ये आपको नहीं आने वाला है, बाकी पूरा आपको चैप्टर आने वाला है। ठीक है, जिसमें आपका एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 एंड 1.6 सब कवर है। अब तक हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 पूरा सॉल्व कर चुका हूँ, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और उसके साथ पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अभी हमने ये टॉपिक खत्म किया, अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.5 करेंगे, उसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।